guys, welcome back to our channel Learn with Divyanshi. This is Divyanshi Yadav, your educator, and in today's lesson we will discuss about Gandhi's basic education. यानी कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा क्या थी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो गाइज, हमने अपने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था अबाउट गांधीज एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसमें हमने महात्मा गांधी का 3H कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन भी पढ़ा था. तो इस लेसन में हम सिर्फ कवर करेंगे महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन, जिसको हम वार्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन के एम्स क्या थे, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर महात्मा गांधी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं बेसिक एजुकेशन के. सो आज के इस लेसन में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अनरियल और आर्टिफिशियल था. आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम से इंडिया के बच्चों का ना फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, ना सोशल डेवलपमेंट हो रहा था, ना ही मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था. तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, ये इंडिया के बच्चों के लिए ना सिर्फ वेस्टफुल है बल्कि हार्मफुल भी है. क्योंकि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसके सिर्फ दो ही एम्स थे. पहला एम था कि जो एजुकेशन दी जा रही है उससे क्लर्क्स तैयार किए जाएंगे, और ये जो क्लर्क तैयार होंगे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करेंगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में. अंग्रेज़ों का जो भी शासन प्रबंध वाला काम होगा उसमें ये क्लर्क उनके लिए काम करेंगे. और दूसरा एम था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का कि ऐसे मैन क्रिएट किए जाएं जो बाय बॉडी इंडियंस हो बट बाय हार्ट, अपने दिल से क्या हो, वो अंग्रेज हो, इंग्लिश मैन हो, जो अंग्रेज़ों के लिए काम करे और उनके लिए वफादार रहें. सो 1931 में लंदन में एक टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महात्मा गांधी भी थे. सो वहाँ पे महात्मा गांधी ने पॉइंट आउट किया जो इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव है यानी कि अप्रभावी है. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा था. क्योंकि जो एजुकेशन दी जा रही थी वो भी इंग्लिश मीडियम में दी जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एक हाईली एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों के बीच एक बार क्रिएट हो रहा था. एंड उस टाइम पे 1931 में इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 9.5% था. वेरएज़ अगर हम कंपेयर करें आज के लिटरेसी रेट से, सो 2021 में इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.37%. सो यू कैन सी 1931 में उस टाइम पे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा लो था. सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडिया की इस पैथेटिक सिचुएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी इंडिया के लिए, उनको ब्लेम किया था महात्मा गांधी ने. और इसी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में आई महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन. सो 1937 में ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर को क्या हुआ, एक नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसको हम वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं. सो वार्धा इज़ द नेम ऑफ प्लेस जो कि महाराष्ट्र में है. ये कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस. तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, गांधी जी ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया फॉर नेशनल एजुकेशन. एंड आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस एक कमेटी बनाई गई एंड इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी की इस बेसिक एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क तैयार किया था. सो जो कंसेप्ट था बेसिक एजुकेशन का वो दिया था महात्मा गांधी ने, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका फ्रेमवर्क रेडी किया था. सो जो ये कमेटी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी एंड इस रिपोर्ट को सबमिट किया 1938 में. एंड जो रिपोर्ट तैयार करी, इस रिपोर्ट का नाम था वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. सो व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नई तालीम, वार्धा स्कीम, बुनियादी शिक्षा एंड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन. सो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन क्यों कहा जाता है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. सो महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स थे. फर्स्ट इज फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज एजुकेशन ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी फ्री एंड कंपलसरी. यानी कि 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी इस बात में बिलीव रखते थे कि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है. अनदर प्रिंसिपल इज मीडियम ऑफ टीचिंग शुड बी मदर टंग. यानी कि आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उसका मीडियम क्या होना चाहिए, मदर टंग. नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो प्लेस फॉर इंग्लिश इन एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड. सो महात्मा गांधी जी ने कोई भी जगह नहीं दी है इंग्लिश को बच्चों की एजुकेशन में.
क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी उसका मीडियम इंग्लिश था एंड ऑलरेडी इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा लो था। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मेयर लिटरेसी इज़ नॉट इक्वल टू एजुकेशन। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सिर्फ लिटरेट होना एजुकेटेड होने के बराबर नहीं होता है। लिखना, पढ़ना, सीखना ये सब एक साधन है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाता है। और आप एजुकेटेड कब कहलाते हैं? जब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। जब आपको पता हो कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरे के इमोशंस को भी कैसे अब्जॉर्ब करना है, तब आप एजुकेटेड कहलाते हैं। जब आपको पता होता है कि आपको क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तब आप एजुकेटेड कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वैल्यूज इन चाइल्ड। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो। सो व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए? द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ आर ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव एंड पीस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड। सो क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन पे महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। According to him, handicraft should be taught in such a way as to enable the children to earn their livelihood for security from unemployment. गांधी जी के अकॉर्डिंग बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन ऐसे देनी चाहिए जिससे बच्चे सक्षम बने। किस लिए सक्षम बने? अपना लाइवलीहुड खुद अर्न करने के लिए। जिससे क्या होगा? बच्चों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ओवरऑल महात्मा गांधी क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए और फिर उन प्रोडक्ट्स को वो सेल करे मार्केट में, और इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके बच्चा अपना लाइवलीहुड खुद अर्न करेगा और बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा। अनदर प्रिंसिपल इज एजुकेशन शुड क्रिएट यूजफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड डायनेमिक सिटीजन्स। यानी कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चा अपने सोसाइटी के काम आ सके, अपने नेशन के काम आ सके, अपने नेशन के प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ। यानी कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो बच्चों के रियल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो। बच्चों के करिकुलम में सारे नेसेसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सभी सोशल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और आगे चल के बच्चा एक यूजफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड डायनेमिक सिटीजन बन पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। सो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया गया है। इसमें मॉरल एजुकेशन एंड हाइजीन इंक्लूड किया गया है, मदर टंग इंक्लूड की गई है, इसके अलावा म्यूजिक एंड ड्राइंग इंक्लूड की गई है, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, सोशल सब्जेक्ट्स एंड जनरल साइंस इंक्लूड की गई है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज को प्रोमिनेंट प्लेस किया गया है करिकुलम में। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन कमेटी, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज को टोटल 3 hours and 20 minutes दिए गए हैं। ऑल्सो रिलीजन को कोई भी जगह नहीं दी गई है इस करिकुलम में। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ टीचिंग इन बेसिक एजुकेशन। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे बच्चा वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करे एंड अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करे और खुद ही उनसे सीखे। अनदर मेथड ऑफ टीचिंग इज कोरिलेशन मेथड। यानी कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं एंड जो भी एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, दे शुड बी कोरिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को रियल एनवायरनमेंट की नॉलेज दी जा रही है तो बच्चों को उसी से रिलेटेड रियल एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जानी चाहिए एंड बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो मदर टंग में दिए जाने चाहिए। इससे बच्चा आसानी से समझ पाएगा उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर इन बेसिक एजुकेशन। सो वुमेन टीचर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है ओवर मैन टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर्स शुड बी एटलीस्ट मैट्रिक पास, यानी कि 10th पास होनी चाहिए प्राइमरी टीचर्स एंड दे शुड बी ट्रेन्ड इन टीचिंग में ट्रेंड होने चाहिए। So now what are the merits of Gandhi's basic education? So the first merit is it is based on learning by doing by self experience. सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बेसिक एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, क्योंकि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जब वो खुद ही नेचर को ऑब्जर्व करता है, हर चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, तब वो ज़्यादा जल्दी सीखता है। सेकेंड मेरिट वॉज एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। सो बेसिक एजुकेशन में मैन का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल, वोकेशनल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की गई है। बच्चों का जो करिकुलम बनाया गया है वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी वो इंडियंस की लाइफ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी।
इसलिए बेसिक एजुकेशन का जो करिकुलम था, उस करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया जिससे सोसाइटी और स्कूल के बीच का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था? फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी की लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया, हमारी सोसाइटी की फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया गया, सोसाइटी के हैंडीक्राफ्ट्स को, सोसाइटी की इंडस्ट्रीज को एंड सोसाइटी की जो अदर एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया, जिससे स्कूल एंड सोसाइटी के बीच का जो डिफरेंस था वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया। अनदर मेरिट वाज मदर टंग एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। सो इंग्लिश को हटा के मदर टंग को मीडियम बना दिया गया ऑफ एजुकेशन, जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी देखने को मिली। एंड द लास्ट मेरिट इज बेसिक एजुकेशन प्रोवाइडेड इक्वल एजुकेशन एंड इक्वल सर्विस वर्क विदाउट डिस्टिंक्शन। सो बेसिक एजुकेशन की हेल्प से बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिल पाई, सभी को इक्वल सर्विस वर्क मिल पाया विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्रोफेशन। So now what are the demerits of Gandhi's basic education? So the first demerit is incomplete plan. So गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को ही फ्री एंड कंपलसरी किया गया था। इसके अलावा ये एजुकेशन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए थी, ना कि शहरी बच्चों के लिए। सेकेंड डीमेरिट इज एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद हायर एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन सिर्फ 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बनाई गई थी एंड इसका जो करिकुलम था वो भी इसी एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया था। ये करिकुलम बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था बच्चों की हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन से। तो ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वो सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और उनको हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन हैंडीक्राफ्ट। सो हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है इस करिकुलम में। इवन जो सेंट्रल सब्जेक्ट है करिकुलम का वही हैंडीक्राफ्ट है। एंड जो जाकिर हुसैन कमेटी है उसमें भी 3 घंटे 20 मिनट दिए गए हैं फॉर हैंडीक्राफ्ट। सो टोटल जो एजुकेशन हो 5.5 घंटे की होगी, जिसमें से 3 घंटे 20 मिनट दिए गए हैं हैंडीक्राफ्ट को। सो ऐसी सिचुएशन में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? एंड द लास्ट डीमेरिट इज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा जो प्रोडक्ट बना रहा है वो पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बने। सो ऐसे में क्या होगा, रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी। एंड बच्चे जो भी आर्टिकल्स बना रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे आर्टिकल्स यूजेबल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आर्टिकल्स किसी काम के ही ना हो और मार्केट में सेल ही ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, वेस्टेज होगी रॉ मटेरियल की। सो दीज वर द मेन डीमेरिट्स ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन। सो नाउ लेट अस क्विकली कंक्लूड द टॉपिक। देखिए गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है उसमें 2 चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। फर्स्ट इज एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट, यानी कि बच्चों को क्राफ्ट की एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे क्या हो बच्चा अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, और बच्चा सक्षम बन पाए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में। इससे बच्चे के अंदर गुड सिटीजन्स की क्वालिटीज डेवलप होंगी। ओवरऑल जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस बेसिक एजुकेशन का वो था मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि हस्त उत्पादन कार्य। एंड द सेकंड इज कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज। सो महात्मा गांधी ने बच्चों के कल्चर एंड मॉरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। सो एट प्रेजेंट टाइम कई सारी एजुकेशनल कमिटीज हैं जो एम्फसाइज कर रही हैं कि एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए एंड एजुकेशन को प्रोडक्टिव बनाया जाए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो सीरियस प्रॉब्लम देखी जा रही है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो यंग मैन एंड वुमेन है वो एजुकेटेड तो हैं बट दे आर अनएम्प्लॉयड। इसलिए प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें गांधी जी ने बात करी है अबाउट मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क। सो गाइस दिस इज इट विद द गांधीज बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे गांधीयन फिलॉसफी सिंथेसिस ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड pragmatism. So if you enjoyed this lecture, do smash the like and subscribe button. Also press the bell icon. See you in the next lecture. Thank you.